नमस्ते साथियों, स्वाधीनता दिवस के 74वें वर्षगांठ पे आपको बहुत बहुत मुबारक हो। पराधीन सपनेहु सुख नाही। मतलब यदि कोई व्यक्ति पराधीन है, मतलब जिसका रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में है, उसको सपने में भी सुख नहीं मिलता। तो क्या मतलब है स्वाधीनता का? देखिए साथियों, मेरा मानना है स्वाधीनता का मतलब है कि हमारा रिमोट हमारे हाथ में हो। रिमोट का मतलब आप किस तरीके का दृश्य देखना चाहते हो, किस तरीके का नज़ारा देखना चाहते हो, वह आपके नज़रिए के हिसाब से आपके सामने प्रस्तुत हो, वही स्वाधीनता है। तो कैसे समझें स्वाधीनता को? समझते हैं साथियों। स्वाधीनता जो है उसको समझने के लिए हमें अपना पूरा स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। देखिए, हमारा शरीर है और शरीर के पीछे एक चेतना है जिससे शरीर संचालित होता है। वो चेतना गई तो शरीर मुर्दे के समान पड़ा रह जाता है। शरीर के अंदर एक मन है, मन के पीछे एक बुद्धि है, बुद्धि के पीछे धारणाएं हैं और धारणाओं के पीछे हमारा एक स्वयं का भाव है कि हम एग्जिस्ट करते हैं। मन जो है वो काल कालांतर में हम कैसे अपनी छवि छोड़ेंगे इस बात पे चिंतित रहता है। बुद्धि वर्तमान को संपूर्णता से खुशी से कैसे जी सके इस बात पे ध्यान देती है। धारणाएं हमारी बुद्धि और मन को संचालित करती है और ये जो धारणाएं हैं ये हमारे बहुत अनुभवों के बाद बनती हैं और उसके पीछे स्वयं का भाव है कि हम एग्जिस्ट करते हैं, हमारी कोई सत्ता है। बाहरी तौर पे हम देखेंगे हमारे शरीर के ऊपर एक परिवार है जिसमें माता पिता बच्चे आते हैं, एक समाज है जिनके साथ हम रहते हैं, उसको संचालित करने के लिए एक देश या प्रदेश की राजतंत्र है, उसकी एक व्यवस्थाएं हैं और उसके ऊपर प्रकृति है, ये हम सब जानते हैं। तो साथियों, स्वाधीन होने के लिए हमें इन पांचों चीज़ें जो मैंने बताई आपको, शरीर, मन, बुद्धि, धारणाएं और स्वयं का जो भाव है जिसे हम चित्त भी कह देते हैं, इन पांचों और बाहर के जो पांचों हैं, शरीर, परिवार, समाज, देश प्रदेश और प्रकृति, इनके बीच में सामंजस्य बिठाना पड़ता है। तो स्वाधीन होने का बहुत ही सिंपल शॉर्टकट है कि शरीर और चित्त के लेवल पे हमें पूरा अपनी ऑनरशिप लेनी पड़ेगी, अपने हाथ में रिमोट लेना पड़ेगा कि मेरे शरीर का ख्याल मुझे स्वयं रखना है। और ये जो ऑनरशिप जो है वो तभी आती है जब हम पीछे से स्टार्ट करते हैं। कैसे? ये जो ऑनरशिप कि मुझे अपना स्वयं का रिमोट अपने हाथ में रखना है, स्वयं के नज़रिए के हिसाब से संसार के नज़ारे बदलना है और इन बदले हुए नज़ारों का आनंद लेना है, यह एक पहाड़ की चोटी के जैसा है। तो चोटी पे पहुंचने के लिए आपको नीचे से स्टार्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें स्वयं के भाव पे यह निश्चितता लानी पड़ेगी कि मेरा स्वयं इस प्रकृति के नियमों के अधीन है। अगर प्रकृति नहीं होगी, पृथ्वी नहीं होगी, ब्रह्मांड नहीं होगा तो मेरा स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं है। तो इसीलिए ये जो स्वयं का भाव है जिसको हम चित्त कहते हैं, इसमें प्रकृति का सेवा का भाव होना बहुत अनिवार्य है। जैसे ही ये भाव हम लेते हैं, इसकी स्वीकारता हमारे मन में आती है, इसकी समझदारी हमारे मन में आती है, तो हम प्रकृति के तरफ से बेफिक्र हो सकते हैं। प्रकृति हमसे बोलती है हाँ, अब तुम एक सेवा कर रहे हो तो तुम आगे बढ़ सकते हो, तुम अपने हिसाब से नज़ारे बदल सकते हो। तो आधार यही है कि हमें प्रकृति की सेवा करनी है। इसके ऊपर प्रकृति के पहले मैंने आपको क्या बताया था, देश की, प्रदेश की सरकार, राजनीति, राजतंत्र, इसको हमें अपनी धारणाओं के साथ इसको रिमोट अपने हाथ में लेना है। धारणा किस बात की? सतर्कता की, समग्रता की। सतर्कता, समग्रता क्यों? साथियों, जो शक्ति होती है, जब किसी एक व्यक्ति या कुछ दल के पास शक्ति आती है कि वो समाज के सभी लोगों की धारणाएं बदल सकें, तो उस शक्ति का एक साइड इफेक्ट होता है जिसको मद कहते हैं, जिसको अहंकार कहते हैं। इस मद और अहंकार से इस व्यक्ति और दल को बचाने के लिए और स्वयं को बचाने के लिए हमें अपनी सतर्कता और समग्रता का हथियार अपने साथ रखना पड़ेगा। हमें हमेशा सतर्कता के साथ देखना पड़ेगा कि किस तरीके की पॉलिसीज़ बन रही हैं। कहीं इस पॉलिसीज़ में सत्ता का केंद्रीकरण या अपने अहंकार को पोषित करने का भाव तो नहीं है। साथ ही साथ हमें जब ये पॉलिसी बन जाएं, हमें इन पॉलिसियों का अच्छे से अपने ऊपर उनका पालन करना चाहिए। सिर्फ इसीलिए कि कुछ धारणाएं हमारी गलत हैं, हमें इन पॉलिसीज़ को नहीं तोड़ना चाहिए। तो मतलब यहाँ की पॉलिसीज़ और हमारी धारणाओं के बीच का जो सामंजस्य है वो सतर्कता और समग्रता से ही कायम किया जा सकता है। इसके ऊपर बुद्धि है और समाज है। तो समाज और बुद्धि, हमें पता होना चाहिए कि समाज में कोई लीडर नहीं होता है, कोई फॉलोअर नहीं होता है, समाज में सहयोग होता है।
एक समाज में सहयोग की, कॉपरेशन की भावना होना जरूरी है। तो बुद्धि इस बात की का निर्णय लेती है कि जो भी समाज के लिए ज़रूरी है, चाहे कभी किसी के पीछे चलना या कभी किसी के आगे चलना या कभी किसी के साथ चलना, ये सब मैं बहुत ही समझदारी से करूँगा। तो बुद्धि से हम समाज को पोषित करते हैं और समाज ही हमारी बुद्धि को पोषित कर सकती है और उसका हरण भी कर सकती है। यदि आप देखिए, आज समाज ने स्वीकृति दे दी कि कुछ चीज़ें जो 40 साल पहले निषेध थीं, आज समाज ने स्वीकृति दे दी, तो किस तरीके से हमारी बुद्धि का हरण हो रहा है। आज ड्रिंक करना, सड़कों पे तेज़ गाड़ी चलाना, किसी व्यक्तिगत चीज़ों के लिए सामाजिक अपने व्यवस्थाओं का तोड़-फोड़ करना, ये सब हल्की सी स्वीकृति सी मिल गई है कि सब चलता है। इसीलिए तो बुद्धि कमज़ोर हो रही है ना। तो बुद्धि से समाज को पोषित करना है, समाज से बुद्धि को पोषित करना है। मन और परिवार, देखिए साथियों, मन जो है ना, कालांतर की चिंता करता है, तो वो हमेशा अपने बच्चों, अपने माता पिता की ही चिंता करता है, अपने परिवार को खुश रखने की कोशिश करता है। तो मन को हमें प्रेम के बल से, मन से फैमिली को पोषित करना है, उसको लीडरशिप देनी है, उसके लिए आगे बढ़ के रिस्क लेना है, आगे बढ़ के अपनी कोशिशें करनी है, और ये फैमिली आपके मन को मजबूत करेगी। तो फैमिली के बाकी लोगों का कर्तव्य बनता है कि आपके मन का ख्याल रखे, आपके मन का कर्तव्य बनता है कि बाकी फैमिली वालों को प्रेम की स्वीकारता दे, उससे एक दूसरे को स्वाधीनता मिलती है। जब इन 4 चीज़ों के ऊपर हम चोटी पे पहुंचते हैं, तब जाके हमारी चेतना हमको आज़ादी देती है कि हाँ, अब तुम स्वाधीन हो। हाँ, तुम अपने शरीर को अपने हिसाब से पोषित कर सकते हो, अपने हिसाब से मृत्यु को प्राप्त कर सकते हो, अपने हिसाब से जीवन के आनंद ले सकते हो। तो साथियों, चोटी तक पहुंचने का फिर से रिकैप कर देता हूँ। प्रकृति और स्वयं के भाव के बीच में स्वाधीनता तभी आएगी जब हम सेवा करेंगे। धारणाओं और इसी के आधार पर, सेवा के आधार पर, मतलब कुछ छूटता नहीं है, सेवा के आधार पर जब हम धारणाओं के साथ राजनीति, राजतंत्र को पोषित करते हैं, उसकी धारणाओं, उसकी जो पॉलिसीज़ होती है उस पर नज़र रखते हैं और इनकी पॉलिसी का अपनी धारणाओं से यथासंभव पालन करते हैं, तो सेवा प्लस सतर्कता, उसके ऊपर सहयोग की भावना, समाज में बुद्धि एक दूसरे को सहयोग करे, और उसके ऊपर प्रेम का, तो सेवा के ऊपर सतर्कता, समग्रता, उसके ऊपर सहयोग, सहयोग के ऊपर प्रेम, जहाँ पे मन फैमिली का ख्याल रखे, फैमिली मन का ख्याल रखे, और उसके ऊपर आज़ादी मिलती है कि आप आज़ाद हैं, आप अपने हिसाब से नज़ारे बदल सकते हैं। तो साथियों, फिर से स्वाधीनता दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो।